इसकी मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि ये मैं आपको सेंड कर सकूँ, और इस हवाले से भी जो है वो आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप जो है वो मुझसे पूछ सकती हैं दोनों। जी अच्छा, अभी मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? जी। जी सर। अच्छा, हम लोग ने जो है ना वो यहाँ के यानी कि हरकत हरकत को हम कहते हैं मूवमेंट साइन, और तनवीन ये भी हमने जो है वो कवर कर लिया है। और इसके बाद जो है हमारे पास आता है स्टैंडिंग फतहा, स्टैंडिंग कसरा, स्टैंडिंग दम्मा, यानी कि खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश। ये भी हमने कवर किया है, और ये बहुत छोटा छोटा सा है। स्टैंडिंग फतहा के बारे में तो हम बहुत ही एक ही लेसन के अंदर जो है वो समझा देते हैं, तो वो आप देख लेगा। और इसके बाद जो है हमने मद्दा लेटर्स जो है वो उसकी डेफिनेशंस, मद्दा लेटर्स और लीन लेटर्स दोनों की डेफिनेशंस हमने समझी थी, और उसको इंग्लिश में हमने ट्रांसफर किया था। तो कासिम, आप मुझे जो है वो बताएं लीन या लीन की डेफिनेशन। यस सर, लीन लीन लेटर्स, देयर आर टू लीन लेटर्स, या लीन एंड वाउलिन। तो आपने बताया कि आपने पूछा या लीन के बारे में, तो या लीन की डेफिनेशन यही है कि इफ या or if ya has a spoon on it and the previous movement is fatha, नॉट so it is मूवमेंट। called ya. हाँ, जी, प्रीवियस previous movement. लेटर्स मूवमेंट कहते हैं तीनों साइन को ना। हमें तीनों साइंस नहीं जी, देखना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि वो फतहा हो। तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन द प्रीवियस लेटर हैज अ फतहा साइन। या लेटर कैन बी एनी, मतलब कोई भी लेटर हो सकता है, हम्म, सिर्फ मूवमेंट पता होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, मुझे अयमन आप ये बताएं कि आपको वैसे मद्दा लेटर्स की डेफिनेशन याद है उर्दू में? हाँ जी। कितने मद्दा लेटर्स होते हैं? 3। कौन कौन से? अलिफ वाव, अलिफ वाव और और या की डेफिनेशन क्या होती है? या साकिन से पहले जेर। ठीक है, और उसको कितना खींच के पढ़ता है? एक अलिफ, 2 हरकत। सही है। अच्छा, हमने यहाँ पे जो है डिस्कस किया था, मैं थोड़ा सा बस ये मद्दा लेटर्स को रिकॉल कर रहा हूँ। उसके पीछे की चीज़ें जो है ना वो आप वीडियो से देख लेना। मद्दा लेटर्स में हमने ये बात की थी कि हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम हमेशा बच्चों को ना टाइमिंग में बताते हैं, जो खींचने वाली जितनी भी स्ट्रेच, खींचने इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेच करना। तो जो भी हमें स्ट्रेच करना हो, जिसको हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं प्रोलॉन्ग। तो अगर हमें प्रोलॉन्ग करना है तो हम क्या करेंगे, हम उसको टाइमिंग में बताएंगे। हम उसको ये नहीं कहेंगे कि एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ो या दो अलिफ के बराबर खींच के पढ़ो। हम उसको कहते हैं कि अगर हमें कोई भी मद्दा लेटर नजर आएगा तो हम उसको 2 सेकेंड्स तक स्ट्रेच करके पढ़ेंगे। ठीक है। जी इसी तरीके से हमने मूवमेंट साइंस के अंदर भी ये बात की थी कि हम मूवमेंट साइन को 1 सेकेंड तक स्ट्रेच करके पढ़ते हैं। स्टैंडिंग फतहा, स्टैंडिंग कसरा और स्टैंडिंग दम्मा को भी हम इक्वली 2 सेकेंड तक स्ट्रेच करके पढ़ते हैं। ठीक है। और अलिफ जी मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा, इन तीनों मद्दा लेटर्स की डेफिनेशंस के अंदर हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं। ठीक है। पहली कंडीशन ये होती है कि अगर मैं बात करूं अलिफ मद्दा की, तो पहली कंडीशन ये है कि व्हेन अलिफ हैज नो साइन, मतलब ये है कि जब अलिफ पे कोई साइन ना हो। ठीक है, ये इसकी पहली कंडीशन है। जब भी हमें कोई भी ऐसा अलिफ नजर आए कुरान पाक में कि जब उसके ऊपर कोई भी साइन ना हो, तो हम कहेंगे कि हमारी पहली कंडीशन जो है वो फुलफिल हो गई या ट्रू हो गई है। अब हम क्या करेंगे कि सेकंड कंडीशन पे जाएंगे। हमेशा याद रखना है कि जब तक दोनों कंडीशंस ट्रू ना हो जाएं तब तक हम उसको अलिफ मद्दा कंसीडर नहीं कर सकते। तो जब हमें पता चलेगा कि सेकंड कंडीशन पे फतहा लगा हुआ है, यानी सेकंड कंडीशन हमारी क्या है कि प्रीवियस लेटर के ऊपर फतहा का साइन होना चाहिए। तो जब हमारी फर्स्ट कंडीशन सही हो जाएगी तो सेकंड कंडीशन देखेंगे, सेकंड कंडीशन पे अगर हमें फतहा मिल गया तो अब हम कहेंगे कि ये अलिफ मद्दा है। इन शॉर्ट, हम सिर्फ डेफिनेशन अगर बताना चाहते हैं तो उसकी एक छोटी सी डेफिनेशन ये है कि व्हेन अलिफ हैज नो साइन एंड द लेटर बिफोर अलिफ हैज अ फतहा, सो फिर हम इसको कहते हैं, वी विल कॉल इट अलिफ मद्दा। एंड नाउ व्हाट वी डू, वी स्ट्रेच इट फॉर 2 सेकेंड्स। ठीक है। इसी तरीके से जब हम वाव मध्य में आते हैं तो वहां पे भी दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, व्हेन वाव हैज अ सुकून साइन एंड द लेटर बिफोर वाव हैज अ दम्मा।
और फिर थर्ड कंडीशन में आएंगे, थर्ड लेटर के ऊपर आएंगे या मद्दा, तो वहां पे भी यही है कि व्हेन या हैज अ सुकून साइन एंड द लेटर बिफोर या हैज अ कसरा साइन, सो ये या मद्दा कहलाएगा। जी एंड नाउ व्हाट वी डू, वी जस्ट स्ट्रेच इट फॉर 2 सेकेंड्स। ठीक है। और एक और चीज़ ये थी कि इम्पोर्टेंट जो हमने क्या करना है कि जब भी हम साइंस पढ़ाएंगे बच्चों को तो हम उसको फतहा दम्मा कसरा से पढ़ाएंगे। ठीक है, यानी कि जी जबर जेर पेश से नहीं पढ़ेंगे। सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट सर, वो आपने बताया कि सुकून साइन और नो साइन, सर इनमें डिफरेंस तो है ना? नो साइन क्या मतलब? मतलब कि एक नहीं, सुकून नो, का साइन होता है जज्म का और एक नो नो साइन का। नो साइन तो कोई भी नहीं होता। नो साइन का मुराद मेरा ये है कि जब उस पर कोई साइन ना हो, मतलब ये है कि जब अलिफ साइलेंट हो। मतलब कि सुकून हो ऊपर। नहीं, व्हेन अलिफ हैज नो साइन मतलब अलिफ के ऊपर कोई साइन ना हो। ठीक है, मतलब कि ठीक है, अलिफ नो, मद्दा में। नो मतलब ये नहीं वाला नो है। ठीक है, अलिफ मद्दा में अलिफ के ऊपर सुकून नहीं होता, और वाव हम्म, या मद्दा में सुकून होता है वाव और या पर। हाँ, एक्सेप्ट अलिफ, जो बाकी के 2 लेटर्स हैं ठीक है। उन दोनों पे सुकून ठीक साइन होगा तो कंडीशन हमारी ट्रू होगी, और अलिफ पे सुकून नहीं होगा तो कंडीशन ट्रू होगी फर्स्ट। है जी, ठीक है सर, मैंने ये पूछा, थैंक यू। अच्छा, अब आगे हमारे पास आ गया सुकून का लेसन। ठीक है, जज़म या सुकून। अब जो मैंने बात की थी, अच्छा अमन, यहाँ पे हमारे पास एक पीछे एक लेसन हमारा गुजर गया जिसके अंदर हम बच्चों को सुकून के बारे में बताते हैं, और उसी लेसन के अंदर हम उनको वाउलीन के बारे में भी बताते हैं। और यहाँ पे आके अब हम यहाँ पे सारी चीज़ें दोबारा से रिपीट करते हैं। इसकी वजह मैंने कल बताई थी कि वो चूंकि सुकून साइन जो है ये एक हार्ड साइन होता है बच्चों के लिए, और इसको उनको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इस वजह से हमारे पास इसको हमने डबल डबल लेसन्स के अंदर हम एक ही चीज़ पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे आके हम दोबारा से चूंकि रीस्टार्ट करेंगे तो आपका जो है वो प्रीवियस वाला जो हम निकल गया है वो भी कवर हो जाएगा। तो यहाँ इस लेसन में आती सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने बच्चों को बताना है कि दिस साइन वी विल कॉल सुकून साइन। ठीक है, अभी जज्म की बात मैं नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ उसको ये बता रहा हूँ कि इस साइन को हम क्या कहते हैं, सुकून कहते हैं। ठीक है, और हाउ द सुकून लुक लाइक, सुकून दिखने में कैसा है, तो वो एक टाइनी दाल की तरह है। ठीक है, ये क्या है, ये आप सवाल बना सकते हैं बच्चों के लिए, आप खुद से उनसे पूछ सकते हैं कि हाउ द सुकून लुक लाइक। ठीक है, या आप उससे पूछ लेंगे व्हाट इज द नेम ऑफ दिस साइन, और वेयर इज इट करके उससे पूछें कि वो कहाँ पे होता है, वेयर इज लोकेटेड, वो किस जगह पे जो है वो नज़र आता है, तो वो आपको बच्चा बताएगा कि इट विल अपीयर्स ऑन द टॉप ऑफ द लेटर, तो वो लेटर के हमेशा टॉप पे आता है। ये 3 बातें हम बच्चों को सबसे पहले सिखाते हैं कि द साइन नेम इज सुकून, एंड सुकून लुक लाइक टाइनी दाल एंड इट विल ऑलवेज अपीयर्स ऑन द टॉप ऑफ द लेटर, ये हमेशा लेटर के टॉप पे अपीयर नमूदार होता है। फिर उसके बाद क्या है कि हम उसको ये बताएंगे कि वेन एवर एनी लेटर हैज अ सुकून साइन सो हाउ विल वी रीड दैट, अगर किसी लेटर पे सुकून आएगा तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे। तो इसका आंसर ये है कि वेन एवर एनी लेटर हैज अ सुकून सो वी जस्ट जॉइन दैट लेटर साउंड टू द प्रीवियस लेटर, यानी कि जिस लेटर पे भी सुकून होगा तो उस लेटर के साउंड को हम क्या करते हैं, प्रीवियस लेटर के साथ कनेक्ट करके पढ़ते हैं, या हम इसको कहते हैं कि ज्वाइन करके पढ़ते हैं। ये आपकी चौथी बात थी जो इस लेसन के अंदर आपने बताई। ठीक है, कोशिश ये करें कि हर एक दो बात बताने के बाद उससे दोबारा से रिपीट करके पूछें। फॉर एग्जांपल आपने ये 3 बातें बता दी, अब उससे सवालात करें, अगर वो तीनों बातें आपको बता देता है तो ठीक है, अगर वो नहीं बता रहा तो उसका मतलब क्या है कि उसको समझ नहीं आई बात। फिर जब आपने तीसरी बात बता दी तो अब दोबारा से उससे पहली दूसरी तीसरी चौथी सारी बातें जो है रिपीट करवा लें। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हमारे पूरा लेसन जो है सिर्फ यही समझाने में निकल जाता है, मतलब ये कि हम पढ़ने पे नहीं आते, यहाँ से स्टार्ट नहीं किया होता हमारा लेसन का टाइम ख़त्म हो जाता है सिर्फ ये बातें समझाने में, और जो है वो कोशिश करते हैं कि कुछ लिख के बता रहे हैं तो लिख के समझाने में, और कुछ चीज़ें रिपीट करने में, सवालात करने में एक लेसन बाज़ औक़ात निकल जाता है। ठीक है, तो अगर ऐसा हो तो वो भी कोई मसला नहीं है, बच्चा ये है कि इन दी एंड कम से कम वो सुकून के बारे में समझ तो जाएगा, भले उसने जो है वो लेसन स्टार्ट ना भी किया हो। तो आपने ये बात बता दी कि जब भी लेसन के टॉप पे जो है वो सुकून साइन होगा तो उसको कैसे पढ़ेंगे, उसको हम हमेशा प्रीवियस लेटर के साथ ज्वाइन करके पढ़ेंगे। क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि जब भी किसी लेटर के ऊपर सुकून आता है तो हम कहते हैं कि उस लेटर पे कोई साइन नहीं है।
ठीक है, इसको कहते हैं हम रेस्ट लेटर। ठीक है, जब भी किसी लेटर के ऊपर सुकून होता है तो उस लेटर को हम क्या कहते हैं, साकिन, और साकिन को इंग्लिश में हम कहते हैं रेस्ट लेटर। तो अब जब किसी लेटर के ऊपर सुकून है तो उसको हम कहते हैं कि उस लेटर पे कोई साइन नहीं है, और जब किसी लेटर के ऊपर कोई साइन नहीं होता तो फिर हम उसको प्रोनाउंस नहीं करते। लेकिन अगर उस पर सुकून है तो अब उसको हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, प्रीवियस लेटर के साथ ज्वाइन कर देंगे, डेट्स इट। हम कभी भी उस लेटर को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। वी डू नॉट प्रोनाउंस दोज लेटर विच हैज अ सुकून, बिकॉज वी कांट। ओके, जब भी किसी लेटर पे कोई साइन होता है हम तभी उसे प्रोनाउंस कर सकते हैं, इसके अलावा हम उसको प्रोनाउंस नहीं कर सकते। ठीक है, साइन का मतलब फतहा, दम्मा, कसरा या तनवीन साइन या मूवमेंट साइन या स्टैंडिंग फतहा वगैरह हो, जी तब हम उसको प्रोनाउंस करेंगे, जिनका अपना कोई साउंड होता है। जी ठीक है, जिन साइंस का साउंड होता है उन्हीं साइंस, अगर वो ही साइंस अगर किसी लेटर पे आएंगे तो हम उस लेटर को प्रोनाउंस कर सकेंगे, अदरवाइज वी कांट। ठीक है, क्योंकि सुकून का अपना कोई साउंड नहीं होता। और इसके अलावा आगे चल के हम पढ़ेंगे मद साइन, मद का अपना कोई साउंड नहीं होता। और ये दो साइन ही ऐसे हैं जिनका अपना कोई साउंड नहीं होता। तो जब भी किसी लेटर के ऊपर अभी आप लोग को आवाज आ रही है? हेलो? जी सर, अब आ रही है। जी ठीक सर, आ है, रही है आवाज? स्क्रीन भी नजर आ रही है? नो सर। नहीं। एक सेकंड। अच्छा, जूम जूम तो आप दोनों को यूज करना आता है? जी सर। नहीं सर, पहली मतलब अच्छा, तो इसमें कुछ मुझे भी करना नहीं होता नहीं है। आता। जैसे मैंने आपको आईडी सेंड की थी ना, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा होगा कि जो जूम पे पढ़ना चाह रहा होगा तो वो आपको ना ये आईडी सेंड करेगा। ठीक है, वो आईडी मतलब ये कि मुझे सेंड करेगा या एडमिनिस्ट्रेटर डिपार्टमेंट में किसी को सेंड करेगा, और वो आपको स्काइप के थ्रू आपको जो है वो आईडी सेंड करेंगे। और अगर उन्होंने पासवर्ड लगाया हुआ तो वो पासवर्ड भी सेंड करेंगे। आपने जस्ट क्या करना होगा, जैसे अभी आपने आईडी और पासवर्ड डाला होगा उसी तरीके से आप आईडी पासवर्ड डाल के और उसमें मीटिंग को ज्वाइन कर लेंगे, दैट्स इट। अब जैसे ही कोई स्टूडेंट आएगा तो आपके पास जो है वो मीटिंग में शो हो जाएगा कि पार्टिसिपेंट जो है वो आपके पास ज्वाइन हो गया। जी ठीक है। ठीक है, तो वो जैसे ही वो आपके पास ज्वाइन होगा, बस इसके अंदर ये है कि आप जो है वो किसी भी किस्म का मैसेज वगैरह नहीं कर सकते। जैसे हम स्काइप के अंदर ऑप्शन होता है कि अगर आपके पास जो है वो स्टूडेंट नहीं आया है, कॉल आपने की, स्टूडेंट नहीं आया तो आपने उसको मैसेज छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, जब तक वो ज्वाइन नहीं करेगा तब तक ये है कि आप मैसेज वैसेज नहीं कर सकते उसे। अच्छा ठीक है, तो हम ठीक। यहाँ तक पहुँच गए। अभी हमने क्या करा, हमने क्या क्या बातें बताई, जरा बताएं मुझे आप, अहमद। मैं बताऊं? जी, एक तो सबसे पहले बच्चों से नाम पूछना है, उनका इंटरेस्ट बढ़ाना है ना। सबसे पहले उनसे वो पूछना है हो कि गया, इसका उनको वो बताना है हो इसका गया, नाम। वो तो पहले लेसन में हो गया। ये अभी हम इस 17 लेसन के ऊपर हैं, जी, तो इसकी बात करें ना। इसका ही बता रही हूँ मैं, सुकून का ही बता रही हूँ अच्छा कि चलें। बच्चों को पहले इसका नाम बताना है, फिर इसकी शेप बतानी है, फिर ये बताना है कि ये कहाँ पर होता है, फिर ये बताना है कि इसको अदा कैसे अच्छा करेंगे। चलें, और तब एक काम इसकी करते हैं। जाहिर अभी बात है जब ये अभी जो होता है। है वो हमारे साथ कासिम भी मौजूद है। आपका स्टूडेंट है जिसका नाम कासिम है और उसको ये लेसन पढ़ाना है। अभी बगैर प्रैक्टिस के कैसे पढ़ाऊँ? अभी जो भी समझ आया है, जो अभी आप बता रही हैं, यही चीज़ वहाँ पे डिप्लॉय कर दें। स्टार्ट करें, कासिम सलाम कर लें अपने टीचर को। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप? सर, इंग्लिश में करना होगा। कोशिश करें इंग्लिश, जितने वर्ड्स इंग्लिश के आपके पास हैं वो सारे बोल दें, बाकी जो ना आ रहे हो वो उर्दू में बोल दें। ओके मैम, व्हाट आर वी गोना रीड नाउ टुडे? We read now the sign of spoon. ओके मैम। What is the shape of spoon? Like
मैम अभी like the आपने word फर्स्ट टाइम पढ़ाना है, अभी मुझे कुछ नहीं पता अभी। the shape of spoon, like the word dal. व्हाट इज स्पून मैम? सॉरी, व्हाट इज स्पून? Spoon is a sign. ओके, स्पून इज अ साइन। ओके, Hmm. It is a pair. सर अभी नहीं हो रहा। ठीक है, कोई बात नहीं। हमेशा स्टार्टिंग के अंदर जो है वो ऐसी हेजिटेशन होती है, ठीक है। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ कोशिश करेंगी तो आगे बढ़ सकेंगी, अदरवाइज नहीं बढ़ सकेंगी। ठीक है, कोशिश करें और हेजिटेशन को ख़त्म कर दें। जो भी बात करें उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेके आएँ, ठीक है। आप देखें कासिम आपको पढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आई मीन क्या, अस्सलाम वालेकुम एमन, हाउ आर यू? Alhamdulillah, I'm fine. Okay, okay, good. So I hope that your life is going well. So today we will read about our lesson number 17, which is about spoon. Okay, can you hear me? Can you hear me, Eman? जी, yes. Okay, good. Lesson number 17 है हमारे पास spoon कासिम का। कासिम, मैं अपनी जी स्क्रीन को ऑफ कर रहा हूँ, आप अपने स्क्रीन को शेयर करें। ये सर, लेसन मेरे पास पेज नहीं है, पेज जो नहीं है सर। ये वाला पेज नहीं दिया था मैंने, नो सर, आपने प्रीवियस भी नहीं दी है अभी तक। तो आप मुझे मैसेज कर देते ना एक। चलें अभी स्टार्ट करें फिर जी इधर से। जी ठीक, ऐसे मैं पढ़ा देता हूँ आपकी बात में। लेसन नंबर 17 है हमारे पास स्पून का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मतलब कि पढ़ेंगे कि व्हाट इज स्पून। सो स्पून इज अ रेस्ट साइन, एंड हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट साइन? दैट साइन इज लाइक अ tiny doll, and where it is located, it is located on top of any letter. Frankly speaking, it always comes on the top of any alphabet or letter. Like you can see in the first example, we have Alif, Fatha, and Noon, Sakin. So we can see that Noon has a sign Sakin. So there is some conditions so to how we can read that letter. The condition is that we don't any letter which has a spoon sign on it, we don't pronounce it. First condition is that, keep that in mind. मैंने क्या बताया अभी, आप बताएं दोबारा एमन। कंडीशन का बता रहे हैं आप कि इसकी कंडीशन क्या है पढ़ने की? किसी भी लेटर जिसके ऊपर स्पून हो, हम उसे प्रोनाउंस करेंगे या नहीं करेंगे? उस वर्ड को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। उस वर्ड को नहीं, उस लेटर को नहीं प्रोनाउंस करेंगे। नहीं करेंगे। ये फर्स्ट कंडीशन आपने मेमोराइज कर ली। सेकंड कंडीशन ये है कि जब देख लिया कि स्पून साइन को हमने प्रोनाउंस नहीं करना, तो फिर हम इसे कैसे रीड करेंगे पूरे वर्ड को कलेक्टिवली? तो हम जो प्रीवियस लेटर होगा, हम उस लेटर के साथ इस स्पून वाले लेटर को ज्वाइन कर देंगे। फ्रैंकली स्पीकिंग के उस लेटर की मूवमेंट के साथ जो भी उस लेटर के ऊपर प्रीवियस लेटर के जो भी मूवमेंट होगी, अगर वो फतह है, जमा है या कसरा है, जो भी है, हम प्रीवियस लेटर के साथ उसको ज्वाइन कर देंगे। तो इधर आप देख सकती हैं कि नून के ऊपर साकिन है और उससे पीछे है अलिफ फतह। तो हम इसको ज्वाइन कर के पढ़ेंगे अन, सिंपली अन। ठीक है, जी। आपको समझ आ गई? अब आप सेकंड वाला ट्राई करें, मुझे सेकंड वाला रीड करके बताएं क्या लिखा हुआ है। इज। इज, ओके। तो ये आपने कैसे प्रोनाउंस किया? इस तरह से कि जाल साकिन था तो फिर उसकी अपनी तो कोई आवाज नहीं थी, ओके ओके इसलिए मैंने पिछले वर्ड की आवाज पिछले वर्ड के साथ वो मिलेगा। ओके। पिछले वर्ड की इज मूवमेंट साइन कौन सा है पिछले वर्ड पे, पिछले लेटर पे? कसरा। कसरा, ओके।
अगर इधर ही हमारे पास तम्मा होता तो हम कैसे रीड करते हैं? उज। ओके, यू गॉट इट। सर अगर सच में रियल स्टूडेंट होता तो वो ज़रा उन्हें मे भी थोड़ी प्रॉब्लम आती, लेकिन इनको पता है तो उन्होंने सर बता दिया इजीली। ठीक है, आपको समझ आ रही है मैम? जी आ रही है, बस थोड़ा सा वही हेजिटेशन वाली बात है। बस ठीक है, इसको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करें। इसका एक तरीका शायद मैंने आपको बताया भी था कि घर पे किसी को भी पकड़ के उसके साथ शुरू हो जाए। कोई भी आपका छोटा भाई हो, बहन हो, वालिदा हो, किसी को भी जो है वो आप कहें कि मैंने आपको आज जो ना ये लेसन पढ़ाना है, और वो लेसन उनको पढ़ा दें बिल्कुल इसी सेम अंदाज में। और अभी जो सेशन लेने का मकसद भी ये होता है कि अभी सिर्फ मैं अगर आपको बताता रहूँ तो शायद 2 दिन में सब कुछ बता दूं, लेकिन जब आपका टाइम आएगा ना तो यही हेजिटेशन की वजह से आप बिल्कुल सारी चीज़ें भूल चुकी होंगी और वो बिल्कुल सिफर पे आके खड़ी होंगी। जी। तो ये वाली जो सेशंस हैं ये हमारे इसी तरीके से चलेंगे, यानी कि आपने जो है वो लेनी होगी क्लास। कभी ये कि मैं स्टूडेंट बन जाऊंगा, कभी ये बन जाएंगे, और इन दी एंड भी जो है वो जब आपका पूरा लेसन दोनों का मैं बात कर रहा हूँ कि जब आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा तो एक जो है वो डेमो क्लास इसी तरीके से ही होती है। यानी कि आपको कोई भी लेसन खुलवाया जाएगा और आपको कहेगा कि आप ये आप पढ़ाएं। अब उसमें आपका स्टूडेंट कोई भी हो सकता है, वो मैं भी हो सकता हूँ या हमारा कोई प्रीवियस टीचर भी हो सकता है, जिससे हम रिक्वेस्ट करें कि भाई आप जो है वो स्टूडेंट बन जाएं। तो वो प्रीवियस टीचर अगर हुआ तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो उर्दू समझता हो, क्योंकि वो हमारे टीचर जो हैं वो इजिप्ट के और अमेरिका के इधर उधर के भी होते हैं, जो पूरे इंग्लिश बोलने वाले होते हैं और उनको उर्दू समझ नहीं आती, तो वो अगर आपसे बात करेंगे तो वो आपसे उसी में ही बात करेंगे। जी। अच्छा, यहाँ का सेशन जो है ना वो 40 मिनट का होता है, उसके बाद कॉल कट जाती है। तो अभी हमारा कितना टाइम हो गया? कुछ और आपने अनलिमिटेड मिनट्स कर दिए। अनलिमिटेड हो ही नहीं सकता, उसके लिए प्रो करना करता। अच्छा, आपने बाय नहीं किया। वैसे इधर मैसेज आया था एक कभी से। हाँ, वो मैसेज आया था, वो वही रिमाइंडर दे रहा था। जी जी। ठीक है भाई, सुकून के कितना? बारे में यही है। जब अच्छा, सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने जो है बच्चों को सिखा दिया जज़म के बारे में। जब आपने देखा कि अब ये जज़म के बारे में बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गया है और वो आपको हर एक एक वर्ड को जो है वो सही तरीके से पढ़ के सुना रहा है, तो अब आप उसको ये बता देंगे कि वी हैव वन मोर नेम फॉर जज़म एंड दैट इज सुकून। ठीक है, इसका मकसद क्या होता है? ताकि बच्चे के इल्म में बात आ जाए। जी सर। जी। अच्छा, अभी ये काम ये करते हैं कि इसकी जो है ना मैं आपकी क्लास लेता हूँ, ठीक है? तो अभी आप सुने कासिम, और आप जो है वो एमन स्टूडेंट की तरीके से जो है वो बिहेव करें, और फिर देखें कि मैं आपको कैसा पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको कोई मिस्टेक लग रही है या कुछ आपको लग रहा है कि नहीं इनका अंदाज अच्छा नहीं है, तो आप जो है वो इसलाह भी कर सकते हैं, और अगर नहीं है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसको फॉलो भी कर सकते हैं। सबसे पहले जब क्लास स्टार्ट होगी तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं स्क्रैच से, कि अभी हमारी क्लास शुरू हो रही है, ठीक है? ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाउ आर यू सर? आई एम फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ अबाउट यू? Alhamdulillah sir, I'm also fine. ओके, कैन यू सी द कंप्यूटर स्क्रीन? Yes sir, I can. Okay, today's our lesson number is 17, which is about jazm or sukoon. Okay, so in this lesson we will learn what is sukoon and what is jazm. Okay. Okay, so first the sukoon is sign name. Okay, what is the sukoon? It is a sign name. It is a sign name which look like that. Can you see that? Yes. Okay, so whenever you see this type of sign in the top of any letter, so you call it sukoon. Got it? Sir, it looks like dal. It's look like a tiny dal. Yes, very good. Yes. Okay, so whenever you see on the top of any shape which look like a tiny dal, so you can call it sukoon. Okay, It, now what is the sound of sukoon and how will we read that letter which has a sukoon sign? So the first answer is the sukoon has no sound.
Okay, there is no any sound for sukun sign. And the Okay, sir. second is whenever any letter has a sukun sign, so we just join that letter with the previous letter. We don't pronounce that letter. Why? Because whenever any letter has a sukun, so that's mean that letter doesn't have a sign. And whenever the letter has no sign, so we don't pronounce it. Actually, we can't pronounce those letters which has no any sign. Okay, so always keep in your But mind. sir, I have a question. Yeah. Sir, you said at the start that spoon is a sign, and later you said that noun has no sign. Yes, we are just supposing. Okay, it is a sign, but because this is the special sign which has no any sound, so that's why we are not putting that sign into the those signs which has a sign sounds. Okay, we are Okay, just sir. separating these two signs, these two categories of signs, one which has a sound and one which has no sound. Okay, sir. Okay, so we are just supposing that if there is a sukun sign, so we just consider that there is no any sign. And when the letter Okay. has no any sign, so then we just skip that letter, and if there is a sukun, so we just join that letter sound to the previous letter. Always keep in your mind that whenever any letter has a sukun sign, so we don't pronounce that letter. Got it? Got it, sir. What I said? Sir, you said that there are two types of spoon signs. There are two types of signs. One that gives voice and the other one is like spoon. सर आपने मुझे ऐसे बताया था सर मुझे भूल गया अब Sorry, I दोबारा can't understand Urdu. Please talk in English. sorry sir I forgot. Okay, Eman, can you understand? Eman, are you there? सर यहाँ पर आवाज का बहुत मसला है। आपका इंटरनेट सही चल रहा है? इंटरनेट सही है, आवाज कम है बहुत। हाँ, तो आपका लैपटॉप की आवाज़ कम होगी ना। आपके पास सही आ रही है कासिम? जी सर बिल्कुल ठीक है। आपको फिर देखना पड़ेगा एमन, या तो पहले अपना वॉइस चेक करें, वॉल्यूम उसका इंक्रीज करें, 100% पे लेके आएं। और अगर फिर भी आवाज़ आपको नहीं सही आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो स्पीकर लगा हुआ है लैपटॉप पे, वो उसकी वॉल्यूम ही कम है। तो फिर आपको कोई हेडफोन वगैरह यूज़ करना पड़ेगा। जी। अब ठीक है, तो अब ये है कि सुकून का साइन आप लोग को समझ आ गया। जी सर। तो इन दी एंड जब हमारा यहाँ पे लेसन खत्म होगा, तो हम उसको क्या बताएंगे कि वी हैव वन वन मोर नेम फॉर सुकून, एंड दैट इज जज़म। अच्छा, अभी एक बात हमारी और रह गई थी यहाँ पे। वो क्या थी कि वेन एवर एनी लेटर हैज अ सुकून साइन, सो व्हाट वी विल कॉल दैट लेटर्स बिकम रेस्ट लेटर। रेस्ट लेटर पे कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि सुकून लेटर। जी ठीक है। Okay, if any letter has a sukun, so we will call that letter is now sakin. So if the noon has a sukun, so we will call it noon sakin. If meme has a sukun, so we will call meme sakin. Okay, any else letter has a sukun sign, so we will call that letter is sakin साकिन। or ओके। resting letter. यस। तो ये सारी बात आपने कंप्लीट करनी है, और फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज के ऊपर आएंगे। एक्सरसाइज के अंदर आपको स्टूडेंट खुद पढ़ के सुनाए, ताकि आपको अंदाजा हो कि उसको समझ आई कि नहीं आई। बिल्कुल। इसके बाद वाला जो है हमारे पास वही लेसन कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे वही सारी बातें जो हमने प्रीवियस बच्चों को बता चुके हैं, उस पे भी आपने जो है वो सिम आपने बच्चों को बताते रहना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आए, आपने ये बच्चे को कहा कि पढ़ें इसको, अब उसने पढ़ने के बाद आपने उससे सवाल कर लिया कि देखें इसमें दो लेटर्स हैं सेम या। तो आप उससे सवाल कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा वाला जो है वो या मद्दा है, और कौन सा वाला जो है या है वो या सुक या लीन है।
तो वो आपको देख के बताएगा। अगर वो सही बता देता है तो उसका मतलब क्या है कि उसको बात समझ आ गई है, या लीन और या मद्दा के अंदर वो डिफरेंशिएट करना आता है उसको। अगर वो नहीं बता पा रहा है तो इसका मतलब ये है कि या तो वो भूल गया या वो समझ ही नहीं सका जब आपने समझाया था पीछे। बिल्कुल तो सर। इस तरीके के आपने जो है वो सवालात कंटिन्यूअसली बच्चे से करते रहने हैं, ताकि सर जो फॉर है। एग्जांपल अगर अगर बच्चा इधर आके भूल जाए तो हम बच्चे को इधर ही समझाएंगे या फिर हाँ, प्रीवियस लेसन जाएंगे? नहीं नहीं, प्रीवियस तो जाना ही नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रीवियस तो जाना ही नहीं है। आप अगर यहाँ पे आए, आपने उससे पूछा है कि टेल मी दिस या इज या मद्दा और या लीन, तो अगर वो नहीं बता हम्म, पा रहा तो आप उसको यहीं पर ही रिवाइज करवा दें, उसको याद करवाएं कि डू हम्म, यू रिमेम्बर हाउ मेनी लीन लेटर्स वी हैव। तो वो आपको अगर बताता है तो ठीक है, नहीं तो उसको रिवाइज करवा दें कि वी हैव टू लीन लेटर्स, विच वन, फर्स्ट इज या लीन एंड सेकंड वन इज वाव लीन। ओके। फिर उसके बाद उससे पूछेंगे कि आर यू रिमेम्बर द डेफिनेशन ऑफ या लीन और वाव लीन। तो अगर बताता है तो ठीक है, नहीं बताता है तो यहीं पर ही उसको रिवीजन करवा दें, बस पीछे बिल्कुल। जाने की आपने जरूरत नहीं है। रिकॉलिंग के भी दो मेथड्स बताए थे ना ऐसे ही, या तो आप उस लेसन पे जाएंगे या तो नेक्स्ट लेसन पे जाके आप प्रीवियस लेसन के बारे में क्विज करेंगे, पूछेंगे, रिकॉल हाँ, मैंने करवाएंगे। बताया था कि हमारे पास दो वेज होते हैं रिवीजन को याद रखवाने के, लेकिन उसमें से हम्म, सेकंड वाले पे हम अमल नहीं करते हैं, यानी कि सेकंड वाले को हम फॉलो नहीं करते हैं, इसी वाले को फॉलो करते हैं। सेकंड वाला क्या था कि दो तरीके होते हैं। एक तरीका क्या है कि या तो आप उसको पीछे के लेसन्स के ऊपर लेके जाएं और वहां पे कोई रैंडमली वर्ड्स उससे पूछें और उधर सवालात करें, और या फिर आप इसी लेसन पे रहते हुए उससे यहीं पर सवाल कर लें। तो इसी लेसन पे रहते हुए हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो पीछे की सारी चीजें रिपीट होंगी लाजमी। तो आपको पीछे बिल्कुल। जाने की जरूरत ही नहीं, आप यहीं पर ही पूछ लें। यहीं पर इससे ये वर्ड पूछें और उससे पूछ लें कि हाउ मैनी साकिन लेटर्स इन दिस वर्ड। वो आपको बता देगा देयर आर थ्री सेकंड लेटर्स। आप उससे पूछ लें विच वन, तो आपको बता देगा। उससे पूछ लें हाउ मेनी मूव्ड लेटर इन दिस वर्ड। ठीक है, मूव लेटर पता है ना, जिसके ऊपर मूवमेंट साइन होता है उस लेटर को हम मूव लेटर कहते हैं। हाउ मेनी मद्दा लेटर्स देयर, हाउ मेनी लीन लेटर्स देयर। तो आप इस तरीके के सवाल यहीं पर रहते हुए करेंगे, पीछे कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है सर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम आ गए। आप देखिए हमारा एम्प्टी लेटर स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले एम्प्टी लेटर स्टार्ट करें, आप यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे या ये वाले जो मैं आपको एक डेफिनेशन बता रहा हूँ, ये आप डेफिनेशन इसके बाद आके जाके कहीं पे भी बता सकते हैं। ठीक है, वो क्या है, वो हमारा है लेटर्स ऑफ कलकला। कलकला को हम इंग्लिश में इको लेटर्स कहते हैं। ठीक है, या हम उसको कहते हैं बाउंसिंग लेटर्स। ठीक है, बाउंसिंग क्यों, क्योंकि जिस तरीके से एक कोई बॉल होती है उसको अगर हम बाउंस करें तो वो पलट के आती है। तो कलकला के अंदर भी हम क्या करते हैं कि अपनी आवाज को पलट के लेके आते हैं अपने पास। तो हम यहाँ पे बच्चों को बताएंगे कि वी हैव सम लेटर्स विच वी विल कॉल इको लेटर्स और कलकला लेटर्स। फिर उसके बाद आप उसको बताएंगे वी हैव फाइव लेटर्स विच वी विल कॉल इको लेटर्स। ठीक है, और वो कौन कौन से हैं, अहमद आपको पता है? जी, कॉफ तो बा जीम दाल। ठीक है, इन इन लेटर्स को हम क्या कहते हैं, कलकला लेटर। तो कासिम, इन लेटर्स पे हम कलकला कब करते हैं? जी सर, जब ये एंड पे आए आई थिंक। नहीं, कद तबज ये सर इनका कलेक्शन है। और जब भी ये प्रोनाउंस होते हैं तो मतलब कि डबल ही प्रोनाउंस होते हैं, तो इक्वल यहाँ है। पे देखें ना, यहाँ पे हमारे पास रॉ है एंड पे, जीम है मिडिल पे, लेकिन कलकला हम जीम पे करेंगे क्योंकि जीम जो है वो हमारा कलकला लेटर है। सर नहीं जी जी है बिल्कुल। आप बताएं मन। जब ये साकिन होते हैं। जब ये साकिन होते हैं, ठीक है, वेन एवर हाँ, इको लेटर्स हैव अ सुकून साइन ऑन इट सो देन वी डू कलकला, अदरवाइज नो। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जब भी कलकला लेटर्स के ऊपर सुकून साइन आएगा, यानी कि जब वो साकिन होंगे, तो हम उनमें कलकला करेंगे, वरना हम उसमें कलकला नहीं करेंगे। और अगर कलकला लेटर के ऊपर शद साइन आ जाएगा, तो फिर हम वहाँ पे मोर फोर्स के साथ रीड करेंगे, यानी कि हम ज़्यादा जमाव के साथ या दबाव के साथ हम उसको रीड करते हैं। जैसे तब्बत यदा अबी लहबियों व तब, यहाँ पे बा पे जो है वो शद है, और यहाँ पे जब हम स्टॉप करते हैं यानी वक्फ करते हैं तो इसके ऊपर सुकून आ जाता है। और अब हम इसको क्या करेंगे, मोर फोर्स के साथ रीड करेंगे। बिल्कुल सर ठीक है। ठीक है, तो आपने कलकला यहाँ पे बच्चों को सिखा दिया। लेटर्स याद करवाने को जरूरी नहीं है कि आप बच्चों के पीछे पड़ जाएंगे, भाई ये 5 लेटर याद करोगे तो आगे जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे।
बस उसको जो है वो डेफिनेशन पता हो कि जब भी कलकला आए तो कलकला करना है। कलकला करते कैसे हैं, यानी कि बाउंसिंग साउंड बनाएंगे या इको साउंड बनाएंगे बस। फिर तो सर वो हर वर्ड को जिस साकिन देखेंगे तो हिलाना शुरू कर देंगे जब तक हम उनको वर्ड्स की पहचान नहीं करवाएंगे। देखिए आप तरह फर्स्ट टाइम पे ना बच्चे याद कर ही लेते हैं। मैं मेरा मकसद ये है बताने का कि आप अगर उनके पीछे पड़ जाएंगे और जिस तरीके से मैंने रिवीजन की बात की है और अगर हर हर दफा आप उससे पूछेंगे कि बताओ इक्विलेटर्स कौन कौन से हैं, तो बच्चा कभी भी नहीं बता सकेगा। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि बच्चे ये याद नहीं रख पाते। इक्विलेटर्स हो गए, बोल्ड लेटर्स हो गए, ये जितने भी लेटर्स है ना, आगे जाके हम जब नून साकिन और तनवीन के कवायद पढ़ेंगे वहां पे हमारे पास जो है वो इख्फा के लेटर्स आएंगे, इदगाम के लेटर्स आएंगे। तो वो बच्चे कभी भी इन लेटर्स को इस सीक्वेंस में याद नहीं कर पाते हैं। तो एक मरतबा भले आप याद करवा दें, जिस आप यहाँ पे डेफिनेशन बता रहे हैं, बताते बताते आपने उसको याद भी करवा दिया। आप 2 से 3 मरतबा दोहराएंगे, बच्चा याद कर लेगा। वो याद करना नहीं होता, वो रट्टा लगाना होता है, वो रट्टा लगा लेगा। और उसके बाद क्या होगा कि जब आप कल पूछेंगे तो उसको डेफिनेटली याद नहीं होगा। तो मेरा मकसद ये है कि आप उसके फिर पीछे ना पड़ जाएंगे, कल आपने उससे पूछा वो भूल गया, दोबारा से इसी पे शुरू हो गए। जी ठीक है, और सही। ये है कि उसको मतलब पहचान ये करवाएं कि जहां जहां भी कलकल आए तो मेक श्योर करें कि वो कलकला करे वहां पे। ठीक है। बाकी ये है कि जब हम कुरान शरीफ पे जाते हैं ना, तो हमारे पास जो कुरान शरीफ है वो कलरफुल कुरान शरीफ है। तो उसमें जहां जहां भी कलकला करना होगा तो वहां पे एक कलर दिया हुआ है। तो वो फिर बच्चे वो कलर याद कर लेते हैं। लेटर्स फिर भी उनको याद नहीं होता, लेकिन वो कलर याद कर लेते हैं कि भाई जहाँ जहाँ ये कलर आएगा उस पे हमने कलकला करना है। जब वो कुरान शरीफ में पढ़ते रहते हैं सिर्फ उस कलर को देखते हुए, तो फिर उनकी एक ऐसी आदत बन जाती है कि फिर वो बगैर कलर के भी वो उसी अंदाज में ही पढ़ते हैं। जी सही। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो है साइलेंट लेटर्स। ठीक है, इसको हम एम्प्टी लेटर्स भी कह सकते हैं या साइलेंट लेटर भी कह सकते हैं। साइलेंट लेटर्स हमारे पास वो लेटर्स होते हैं कि जिनके ऊपर कोई साइन नहीं होगा। ठीक है, जी कासिम देखें, ये हमारे पास जब मैं आपको बात की थी कि या जब भी साइलेंट होता है तो उस पे डॉट्स नहीं आते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितने भी या आए हुए हैं जो साइलेंट मोड पे हैं, उनमें से किसी पे भी हमारे पास डॉट्स नहीं है। जी। ठीक सर है, क्या ये क्वेश्चन करना ठीक रहेगा कि फिर ये साइलेंट लेटर लिखते क्यों है सर? हरूफ ज़ायदा होते हैं। ठीक है, ये बहुत बाज़ औक़ात जो है हमें मोनस के लिए यूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है, बाज़ औक़ात हमारे पास कुछ सिकल्स वर्ड्स होते हैं कि जो ज़बान पे नहीं चढ़ सकते, उनको ऊपर से हम साइन हटा देते हैं। और इसकी मतलब ग्रामेटिकली बहुत सारी वजूहात हैं जो आपको पता होनी चाहिए, लेकिन ये कि बच्चा ये कभी भी आपसे सवाल नहीं करेगा क्योंकि वो इतना डीपली आपसे पढ़ ही नहीं रहा। बिल्कुल सर। तो मेरा वैसे ही आपसे सवाल था, जैसे आला देखिए है ना तो। देखिए साइलेंट लेटर्स जो होते हैं ना, इनके अलग मकासद होते हैं और ये हर लैंग्वेज में होते हैं। जैसे आप अगर इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश के अंदर भी आपको साइलेंट लेटर नज़र आते हैं। जैसे अगर आप साइकोलॉजी ए वर्ड यूज़ करते हैं, उसमें आपको देखेंगे कि फर्स्ट जो है हमारे पास जी। बी साइलेंट होता है। इस तरीके से बेशुमार वर्ड्स होते हैं हमारे पास जो उसके अंदर साइलेंट लेटर्स मौजूद होते हैं। बिल्कुल सर। ठीक है, तो इस वाले लेसन के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही बात करनी है कि जब भी किसी लेटर के ऊपर कोई साइन नहीं होगा तो उसको उस लेटर को हम कहते हैं साइलेंट लेटर, और उस लेटर को हम क्या करेंगे, प्रोनाउंस नहीं करना है। जस्ट स्किप कर देंगे या ओवरलुक जी कर देंगे। बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ पे आ गए हम, लेसन नंबर 19 है। लेसन नंबर 19 है एक्सरसाइज ऑफ हमजा। इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने सिर्फ और सिर्फ ये एक बात बतानी है कि वेन एवर अलिफ और हमजा हैज अ सुकून साइन, सो वी जस्ट रीड द प्रीवियस लेटर झर्क। ओके, वी जस्ट झर्क द प्रीवियस लेटर। झर्क मतलब झटका देने को कहते हैं, यानी कि हम झटका देंगे, इसको हम झर्किंग कहते हैं। ठीक है, या हम इसको स्लाइड ट्विच भी कहते हैं। या और आसान करने के लिए आप बच्चों को ये भी कह सकते हैं कि रीड द प्रीवियस लेटर विद इन द हाफ सेकेंड। तो अगर जब भी बच्चा किसी भी लेटर को हाफ सेकेंड पढ़ेगा तो वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर झटका आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये ज़्यादा अच्छा है, यानी कि आपने चूंकि प्रीवियस सब चीज़ें उसको टाइम के लिहाज से सिखाई हुई हैं कि अगर आपके पास मूवमेंट साइन हो तो उसको 1 सेकेंड तक स्ट्रेच करो, मद्दा लेटर या स्टैंडिंग फतहा हो तो उसको 2 सेकेंड तक स्ट्रेच करो। ठीक है, आगे जाके हम पढ़ेंगे मद साइन हो तो उसको 4 to 6 सेकेंड तक स्ट्रेच करो, और अगर अलिफ और हमजा के ऊपर सुकून आ जाए तो उसे हाफ सेकेंड तक स्ट्रेच करो।
जी तो बस यहाँ पे वही सारी चीज़ें देखें। यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ नीचे लिखा हुआ भी है एक स्लाइड ट्विच का वर्ड। ठीक है, इसमें क्या हो, आप कोशिश करें कि ना एक ही चीज़ के दो से या दो से जायद वर्ड भी आपको आते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपने कहा कि इसको झर्क करें। आप बच्चों को समझ नहीं आ रहा क्या, हालांकि वो इंग्लिश मीडियम इंग्लिश स्टूडेंट है, लेकिन फिर भी उसको नहीं समझ आ रहा है कि झर्क का मतलब यहाँ पे आप क्या ले रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका एक सेकंड वर्ड क्या है, ताकि आप उसको सेकंड वर्ड से पढ़ाना शुरू कर दें, यानी कि उसको आप कहें स्लाइड ट्विच करो। अगर इन केस उसको ये भी समझ नहीं आ रहा, तो आपके पास वो तीसरा तरीका भी मौजूद है कि आप उस तीसरे तरीके से बच्चों को पढ़ाएं कि विद इन द हाफ सेकेंड पढ़ो। ठीक है, तो ये है कि हर चीज के अंदर आपको कुछ ना कुछ नई सेकंड वर्ड्स या दो तीन वर्ड्स एक ही चीज के बारे में, या नए तरीके आपको एक ही चीज के बारे में जो है ना वो आने चाहिए, ताकि अगर एक तरीके से वो ना समझ रहा हो तो आप दूसरा तरीका इस्तेमाल करें, और यही एक अच्छे टीचर की निशानी है। जी अच्छा, अब जो हमारा आगे जो है ना तशदीद है, तशदीद के अंदर हमारे ये समझ लें ये सेकेंड हार्डेस्ट साइन है, और इसको हम फिर अब नेक्स्ट लेसन के अंदर रखेंगे। और अहमद आपके लिए जो है वो यही टास्क है कि अब तक जो भी हमने कवर किया उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, और कल आते ही कल हम इंशाअल्लाह ताला 1:30 बजे ही जो है वो सेशन स्टार्ट करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि हम स्काइप पे जो है वो ग्रुप बना के कर लें, या इसी पे ही करें, जो भी हो मैं आपको बता दूंगा। और कल आते ही सबसे पहले आपने जो है वो स्टार्ट करना है मन, और आपने जो है वो पढ़ाना है। यानी कि ये जो हेजिटेशन आज थी ना, ये कल नहीं होनी चाहिए। और आपने इस चीज़ को ख़त्म करके कल आपने आते ही जो है वो पहले कुछ जो भी लेसन मैं आपको कहूँगा अब तक, यानी 19 लेसन तक जो भी मैं आपको लेसन कहूँगा वो लेसन आपने जो है वो पढ़ाना होगा। जी सर, इंशाल्लाह। ठीक है, अभी इसको यहीं तक रखते हैं। जी सर, ठीक है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।